नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी अक्टूबर के पहले हफ्ते में जा सकते हैं उत्तराखंड दौरे पर। बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन के साथ कई उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। फिलहाल अभी पीएमओ से आधिकारिक पुष्टि नहीं। चुनाव से पहले बीजेपी ने की तैयारी शुरू। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं को मंत्र। बूथ को मजबूत करने के लिए अभियान से जुड़ने का किया आह्वान। उत्तराखंड के बाड़ाहोती में फिर चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबर। सरकार ने कहा, हमें कोई जानकारी नहीं। राज्य की खुफिया एजेंसियों में मचा हड़कंप। मंगलौर की गंगनहर पुल के पास दर्दनाक हादसा। कार ने दो बाइक सवारों को मारी टक्कर। दोनों की मौत, परिजनों में शोक की लहर। सुल्तानपुर में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। कई दिनों से चल रहा था आरोपी फरार। लक्सर पुलिस ने आरोपी को नानौता से गिरफ्तार कर भेजा जेल। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि पीएम मोदी केदारनाथ धाम भी जा सकते हैं। हालांकि अभी पीएमओ ने इस दौरे को लेकर जानकारी नहीं दी है। पीएम मोदी उत्तराखंड में ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। वे जोलीग्रांट एयरपोर्ट टर्मिनल का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव है। भाजपा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि भाजपा पीएम मोदी के दौरे से उत्तराखंड में चुनावी अभियान की शुरुआत करेगी। वे 7 अक्टूबर को ऋषिकेश में रैली को संबोधित करेंगे। उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब बूथ को मजबूत करने के अभियान से जुड़े। बूथ से जुड़े जो कार्य आपको दिए गए हैं उसे आप जल्द से जल्द पूरा करें। आप सब बूथ पर पार्टी की आत्मा बन जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा ही अकेली ऐसी पार्टी है जो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ती है। नड्डा ने कहा कि उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास गतिविधियों को अच्छी तरह से लागू किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश भर के सभी शक्ति केंद्र संयोजकों व प्रभारियों को वर्चुअली संबोधित किया। जिस कड़ी में डोईवाला विधानसभा में ग्राम रेनापुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ विधानसभा के प्रभारी संदीप गुप्ता भी मौजूद रहे। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, वो वर्चुअल संवाद कर रहे हैं और जिसमें कि हमारे शक्ति केंद्र के प्रभारी, शक्ति केंद्र के संयोजक हैं, जो लगभग प्रत्येक विधानसभा में 100 से 120 तक हैं, जिनकी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं के बल पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। 2022 का जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उस चुनाव की दृष्टि से आज की वर्चुअल बैठक जो शक्ति केंद्र के प्रभारी और शक्ति केंद्र के संयोजकों के साथ हो रही है, डायरेक्ट वर्चुअल के माध्यम से, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी उन सब शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं।
उत्तराखंड के बाड़ाहोती में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबरों ने राज्य की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। खबर है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने भारतीय सीमा में बाड़ाहोती क्षेत्र के पास बनी अवस्थापना और एक पुल को क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने इसकी जानकारी होने से इनकार किया है। इस संबंध में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूछा गया तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, यदि आगे कोई ऐसी जानकारी आएगी तो उसके बारे में बताएंगे। वहीं अपर मुख्य सचिव गृह आनंद बर्धन ने कहा कि बाड़ाहोती में घुसपैठ की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, जबकि चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना और पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने भी मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। प्रदेश में 2022 के चुनावों को लेकर भाजपा ने संयोजकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के सांसद अजय टम्टा को प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया है। अल्मोड़ा पहुंचे सांसद ने भाजपा के अब की बार 60 के पार के नारे को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस की वर्तमान स्थिति जिस प्रकार सामने आ रही है, ऐसे में भाजपा 60 पार करेगी और कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य की सरकार जिस प्रकार जनता के लिए काम कर रही है, उससे जनता भाजपा को अवश्य 60 पार का आशीर्वाद देने जा रही है। होना ही है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है, पूरे देश में खराब है और पूरे प्रदेश में भी कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। और जिस प्रकार से केंद्र की सरकार के सहयोग से और राज्य सरकार काम कर रही है और केंद्र सरकार का अपने आप में एक बहुत उत्कृष्ट कार्य पूरे देश दुनिया के आगे दिख भी रहा है। आज हमारे काम दिखते हैं। आज हमने सबको शौचालय दिए, हम सबको पानी दे रहे हैं, हमने सबको बिजली दी है, हमने सबको गैस के सिलेंडर दिए हैं, हमने सबको 6,000 रुपया किसानों को सम्मान के रूप में दे रहे हैं, हम लोगों को बीमारी के लिए 5 लाख रुपए की सुविधा दे रहे हैं। ये काम कभी आज तक भारत के इतिहास की आज़ादी में नहीं हुए हैं। हमने काम किया और जनता काम को ही वोट देती है। और खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां आम आदमी पार्टी के रोजगार गारंटी यात्रा का सल्ट विधानसभा के स्यालते पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने आप नेता कर्नल कोठियाल का फूल पहनाकर और ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। साथ ही इस रोजगार गारंटी यात्रा की सफलता की कामना की। वहीं इसके बाद कर्नल अजय कोठियाल ने देघाट नवग्रह देवी मंदिर दर्शन किए और फिर विशाल जनसभा को संबोधित किया। बिजली का मुद्दा ये था, क्योंकि शुरू में आम आदमी पार्टी क्या करती है, जनता से मिलना शुरू करती है, जनता से पूछती है और जब वो कुछ बोलते हैं तो उसको ना सबसे पहले डिस्कस करती है। जैसे मैं बताता हूँ, सबसे पहला मुद्दा था बिजली का। क्योंकि हम घूमने शुरू हुए तो लोगों ने हमसे यही सवाल करा, कहते दिल्ली में बिजली मुफ्त है 200 यूनिट, उत्तराखंड में बिजली बनती है फिर भी नहीं निकलती यहाँ पे, और यहाँ पे तो हड़ताल हो रखी है। कहते पंखे हैं हमारे घर में तो हड़ताल में चलते ही नहीं है। तो तब हमने बिजली का शुरू करा। उसके बाद में दूसरा मुद्दा जो ये अभी हमने बेरोजगारी का उठाया है, उससे पहले एक दूसरा उठाया था कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन हो, आपने देखा होगा। तो उसमें भी जनता ने जब बोला कि आप डिक्लेयर करो कर्नल अजय कोठियाल। आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए सभी प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी को घेरने में जुट गई हैं। इसी क्रम में यूथ कांग्रेस ने अल्मोड़ा में बेरोजगार युवाओं का हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। इस दौरान यूथ कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अल्मोड़ा के पूर्व विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 4.5 सालों तक युवाओं के रोजगार के लिए कोई भी काम नहीं किया, जबकि चुनाव नजदीक आते ही धामी सरकार 22,000 सरकारी नौकरी देने का ढोंग कर रही है। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आज अल्मोड़े में हम सब ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया है और इस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से प्रदेश की सरकार को, भारत की सरकार को चेताने का काम किया है, जगाने का काम किया है। और पिछले 4.5 साल से जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विराजमान है और तब से लगातार जो हमारा युवा है वो अपने रोजगार की मांग को लेके आंदोलित भी है और मांग भी कर रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा इन युवाओं के खिलाफ उपेक्षापूर्ण व्यवहार अपनाया।
आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग चुकी हैं। इसी कड़ी में झबरेड़ा विधानसभा के बसपा के प्रभारी आदित्य ब्रिजवाल ने भी चुनावी मैदान में तैयारी शुरू कर दी है। ब्रिजवाल ने बताया कि 2017 के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें विधानसभा झबरेड़ा की जिम्मेदारी सौंपी थी और वह लगातार कई वर्षों से विधानसभा में पूरी सक्रियता के साथ कार्य कर रहे हैं। जी, माननीय बहन जी ने 2017 के चुनाव के बाद मुझे इस विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी थी। प्रभारी के रूप में मैं यहाँ पर पिछले 4.5 साल से काम कर रहा हूँ और गांव दर गांव हम मीटिंगें कर रहे हैं, पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी बड़ी जोर शोर के साथ, बहुत तैयारी के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। हल्द्वानी में सीवेज प्लांट को लेकर नगर निगम आयुक्त पंकज उपाध्याय ने औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने 5 हेक्टेयर जमीन पर 35 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्यों का जायजा लिया और काम में हो रही लापरवाही को लेकर उन्होंने अधिकारियों को तेजी लाने के निर्देश दिए। उसको जनवरी 2022 से पूरा हो जाना का लक्ष्य था, लेकिन कोविड से आंशिक प्रभावित होने के कारण थोड़ा समय बढ़ने की संभावना है। फिर भी हमारा प्रयास है फरवरी 2022 से इसे पूरा करा लिया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्राउंड रियलिटी को चेक करने के लिए मैं आज मौके पर आया और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें मजदूर और नहीं बढ़ाए जाते हैं और यूनिट नहीं बढ़ाई जाती है तो काम में और विलम्ब हो सकता है। इसी को ध्यान रखते हुए हमने मजदूरों की संख्या बढ़ाने का और जो यूनिट्स हैं इनकी बढ़ाने का हमने अनुरोध। द्वाराहाट के कुमाऊं प्रौद्योगिक इंजीनियरिंग कॉलेज में अमृत महोत्सव का आगाज हुआ। अमृत महोत्सव में भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी वीरता पुरस्कार वाले लोगों ने भी भागीदारी की, जिसमें 12 वीर नारियों को भी पुरस्कृत किया गया। वहीं आयोजन में स्थानीय छात्र छात्राओं और 77 यूके बटालियन एनसीसी अल्मोड़ा द्वारा भी प्रतिभाग किया गया, जिन्हें प्रोग्राम के अंत में पुरस्कृत भी किया गया। दिन बहुत ही हर्ष और उल्लास का है। जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 मना रहे हैं और गरुड़ डिवीज़न की तरफ से ये आयोजित हुआ है। आज यहाँ से एक साइकिल रैली निकाली गई है जो कि 75 गांवों में कुमाऊं के क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलेंगे, खासतौर से एक्स सर्विसमैन से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को पूछेंगे और हल करने की कोशिश करेंगे। आज का ये महोत्सव यहाँ के द्वारहाट के लोगों के साथ मिलकर के गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का धरना लगातार 35वें दिन भी जारी रहा और भिंकियासैंड में सरकार के प्रति जमकर नारेबाजी की। धरने पर भिंकियासैंड विकास खंड के पेंशनर्स ने अपना समर्थन दिया। आंदोलन कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारी ने कहा कि हम सब अब आर पार की तैयारी में हैं। जब तक सरकार हमारी मांगों को सकारात्मक निर्णय नहीं देगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम नहीं ले सको तुम नहीं ले सका, हम नहीं ले सको तुम। और कोतवाली क्षेत्र में नसीरपुर गांव स्थित गंगनहर पुल के पास तेज गति से आ रही कार ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने घायल युवकों को रुड़की के सिविल अस्पताल में पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान दोनों घायल युवकों की मौत हो गई। वहीं इस घटना से मृतकों के परिजनों में शोक की लहर है। फिलहाल कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। क्रेटा गाड़ी है और मोटरसाइकिल पर टक्कर हुई थी। इसमें जो 2 मोटरसाइकिल चालक थे, एक दीपक राठी हैं निवासी पुरकाजी और दूसरे हैं सोनवीर निवासी बरवाला गांव है, थाना रमाला बागपत। ये 2 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इनको पुलिस ने हॉस्पिटलाइज किया और उपचार के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। क्रेटा गाड़ी कब्जे पुलिस में ली गई है और इसमें परिवार वालों की तरफ से जो तहरीर दी है उसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। लक्सर के सुल्तानपुर में दुष्कर्म मामले में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोपी यूपी के नानोता का रहने वाला है, जो 11 अगस्त से फरार चल रहा था, जो पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। ऐसे में पुलिस ने जाल बिछाकर फरार आरोपी के गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया गया।
को एक 376 का मुकदमा कायम हुआ था हमारे वहाँ। पीड़िता द्वारा ये मुकदमा कायम किया गया था सुल्तानपुर कुनहरी से। उसी के परिप्रेक्ष्य में एक रवि कुमार सनौफ सलेख निवासी ननौता का रहने वाला है, उसको आज अरेस्ट करके लाए हैं। और जसपुर क्षेत्र के तराई पश्चिम वन प्रभाग के फोटो रेंज में स्थित कालू सैयद की मजार पर हुए कमेटी और दुकानदारों के बीच विवाद का मामला बढ़ता जा रहा है। दुकानदारों का संज्ञान लेते हुए उपजिलाधिकारी मजार पर पुलिस टीम के साथ पहुंचे और दोनों पक्षों की बात सुनी। वहीं उपजिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि मजार पर विवाद चल रहा था, जिसमें दोनों पक्षों की बात सुनी गई है, जिसमें दुकानों का एक साथ लाई जाएगी और एक निगरानी कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें पुलिस और प्रशासन दोनों मौजूद रहेंगे। इसमें जो है वक्फ बोर्ड का एक ट्रिब्यूनल कोड होता है, जिसमें वक्फ बोर्ड की ही सुनवाई की जाती है। उसने साफ साफ आदेश दिया है कि एसडीएम या कोतवाल साहब का इस मजार से कमेटी को लेकर कोई भी हस्तक्षेप नहीं है और ना ही उसमें कोई दखल अंदाजी कर सकते हैं। इसलिए वह यहाँ पे ताला डालना या किसी भी तरह का हिसाब किताब लेना उनके क्षेत्र का अधिकार। निगरानी के लिए कमेटी बनाना वो जो है कानून के आदेशों के खिलाफ है, इसलिए जो है इसमें ये कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। एक दोनों पक्षों से यहाँ पर वार्ता की गई है। वार्ता में एक डिसीजन निकला है कि जो दुकानों में एक से दुकान एक साथ लगी रहेंगी और साथ में एक निगरानी समिति का यहाँ पर गठन किया जाएगा, जिसमें कि पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौजूद रहेगी और जो भी विवाद की स्थिति है इसको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।